नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने लाइफ की रियल घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फार्मा कंपनी ज्वाइन करने से पहले मुझे कौन कौन सी परेशानियाँ हुई, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। देखिए दोस्तों, जब मैंने बी फार्मा पास आउट किया आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से, है ना, उसके बाद मैंने अपना सीवी प्रिपेयर किया, अपना रिज्यूम बनाया फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ज्वाइन होने के लिए। और गुजरात की एक लोकेशन थी, उस लोकेशन का डायरेक्ट मैं नाम शेयर नहीं करना चाहूँगा। उस लोकेशन पर जाकर जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, सभी कंपनीज़ में मैंने अपने रिज्यूम दे दिए। जब मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में रिज्यूम देने के लिए गया तो मेरा रिज्यूम जो है सिक्योरिटी गेट पर ही रख दिया गया। क्योंकि सिक्योरिटी वाले पर्सन ने मुझे बोला कि हम आपका रिज्यूम एचआर तक पहुंचा देंगे, एचआर से आपको कॉल आएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। बट दोस्तों, रेनी सीज़न था, उस समय जो है ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है ना, और उस समय वॉक इन इंटरव्यू भी बहुत कम होते हैं। तो रेनी सीज़न की वजह से एज अ फ्रेशर जैसा मैं था कि फार्मास्यूटिकल कंपनी का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे किसी भी कंपनी ने 20 से 25 दिनों तक कोई कॉल नहीं किया। जिसकी वजह से देखो, मैं बाहर रह रहा था गुजरात की लोकेशन में, तो वहाँ पर वो एरिया थोड़ा है एक्सपेंसिव था, मतलब वहाँ पर रूम रेंट, खाने पीने का थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगता है। तो इसके बेस पर मैंने सोचा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज से मुझे फ़ोन नहीं आया है तो मैं कुछ ना कुछ जॉब करूँगा, बाद में बीच बीच में अप्लाई करता रहूँगा फार्मा कंपनीज में, इंटरव्यू आएगा तो मैंने केमिकल कंपनीज थी वहाँ पर, तो एक केमिकल कंपनी पकड़ी। वहाँ पर मैंने 12 घंटे में 20,000 वाली सैलरी ली। ठीक है, एज अ हेल्पर की तरह मैंने काम किया। संडे भी मैं ड्यूटी पर जाता था। देखो दोस्तों, मैंने 1 मंथ कंप्लीट केमिकल इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद मुझे एक छोटी सी फार्मा कंपनी का कॉल आया जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड थी, थर्ड पार्टी, है ना। तो उस कंपनी ने मुझे अप्रोक्स शाम को 6 बजे या 6:30 बजे के समथिंग कॉल किया और उन्होंने मुझसे बोला कि आपको यदि जॉब की अर्जेंट नीड है तो क्या आप हमारी कंपनी में अभी इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हो। एक्चुअली मैं उसी लोकेशन पर था जहाँ पर वह कंपनी थी। तो मैंने बोला कि सर मुझे रिक्वायरमेंट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की। तो मैं उसी समय पर पॉलीथीन जो रहती है, एक तो रेनी सीजन था इसलिए मैंने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल थी वह एक पॉलीथीन में कवर की और फिर इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। इंटरव्यू में जब मैं पहुंचा, जिस कंपनी ने मुझे कॉल किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि तुमने फार्मा जो है स्टडी 2 महीने पहले कंप्लीट कर ली बट अभी तक फार्मा कंपनीज में ज्वाइन क्यों नहीं हुए। तो मैंने बोला सर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे फार्मा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है और अभी रेनी सीजन चल रहा है तो मुझे किसी भी कंपनी ने कॉल नहीं किया है जॉब के लिए। तो सर यह आपका पहला कॉल है और सर मुझे किसी भी तरह मुझे यह जॉब चाहिए, इसलिए मैं शाम को इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो इसके बेस पर जो कंपनी का इंटरव्यूअर था उसने मुझसे सवाल पूछे जो मैंने फार्मा में स्टडी की है, और उनकी जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी मैंने पिछले यूट्यूब वीडियोज़ में अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो वह सब जब मैंने आंसर दिए उनको सेटिस्फाई हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कितनी सैलरीज की एक्सपेक्टेशन है। तो मैंने सर को ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि सर देखो, मैं अभी फ्रेशर हूँ, मुझे फार्मा इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको जो अच्छा लगे, बस सर मेरी थोड़ा सेविंग हो जाए, मैं अपने घर पर पैसा दे दूँ और मेरा रूम रेंट निकल जाए और खाने पीने का निकल जाए, बस आप इतना सैलरी मुझे प्रोवाइड कर दो। तो कंपनी ने मुझे 11,000 की सैलरी प्रोवाइड की कैश इन हैंड, मतलब कि 11,000 मुझे सेविंग्स में आएगा, बाकी पीएफ वो अलग कटेगा और अदर्स डिडक्शन अलग रहेंगे। तो मुझे 11,000 की सैलरी उन्होंने बोला, उसका ऑफर लेटर बनाया और उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट दिन से हमारी जो फार्मा कंपनी है वह ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद मैंने वह फार्मा कंपनी ज्वाइन कर ली। और यह वीडियो बनाने का मेरा जो मेन पर्पस था दोस्तों यह था कि फार्मा कंपनीज में जो लोग समझते हैं ना कि फार्मा करने के बाद जॉब मिलना इजी है, तो दोस्तों जॉब मिलना उसको इजी है जिसका कोई रेफरेंस रहता है। जैसे कि यदि मेरा कोई रेफरेंस होता, मेरा जानने वाला कोई होता फार्मा इंडस्ट्री में, तो उसके रेफरेंस के थ्रू मेरी जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट मेरा फार्मा इंडस्ट्रीज़ में रेफरेंस नहीं था, इसलिए मेरे को थोड़ा जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। तो जॉब को छोटा या बड़ा मत समझो, प्राइवेट जॉब भी है, बड़ी मुश्किल से मिलती है दोस्तों। तो स्ट्रगल जो है आपको करना पड़ेगा, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, है ना। तो दोस्तों देखिए,
स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा सैलरी के लिए। जैसे मुझे 11,000 उस टाइम पे दी गई थी, अभी करंट में आपको मतलब 18,000 तक दे सकती हैं। कंपनी वाइज रहता है, जो छोटी कंपनियां हैं 15,000 तक और जो बड़ी कंपनियां हैं 18,000 20,000 तक दे सकती हैं अप्रॉक्स, है ना। तो दोस्तों स्टार्ट में आपकी सैलरी कम होगी, उसके बाद धीरे धीरे आपकी सैलरी जो है वह ग्रोथ में आ जाएगी। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने 11,000 सैलरी ली थी और करंट मेरी सैलरी जो है अप्रॉक्स समझ लिए 50,000 के तक है ना। मतलब 50,000 तक अभी करंट मेरी सैलरी समझ लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा मोटिव समझ आया होगा, आपको मेरा वीडियो बनाने का मकसद समझ आया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।